नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों इशराक इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका। दोस्तों आज फिर हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और लेकर आते रहेंगे और आपको हम एग्ज़ाम क्रैक करवा कर ही छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। कोरोना काल में दोस्तों सबको बचते और बचाते रहिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों को गया? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। चीन, जापान, कोरिया, ये सभी। कोशिश करिए दोस्तों आंसर देने का, यही मौका है। अगर आपने टाइम से दे दिए तो ये समझिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी। चलिए चलते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा दूसरा प्रश्न। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। दोस्तों अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आप अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा कर सकें, उनके सपनों को पूरा कर सकें, बुढ़ापे में उनके सहारा बन सकें। दोस्तों पढ़ाई अहमियत रखती है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप अच्छे से पढ़कर आगे बढ़ते हैं तो ही फायदा है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने। कुषाण, मौर्य, इंडो ग्रीक और गुप्त। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की दोस्तों, टाइम लिमिट के अंदर कीजिए, ताकि आप आने वाले किसी भी एग्जाम में टाइम लिमिट के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर दे सकें। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडो ग्रीक। चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। अवंतिका, तक्षशिला, भोजताल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और लेकर आते रहेंगे। और आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएं, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हमारी मेहनत इसी में सफल हो जाएगी कि अगर आप एग्ज़ाम ने क्रैक कर लिया। या दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अवंतिका। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। मौर्य में, गुप्त में, कुषाण में, पल्लव में। कोशिश करिए दोस्तों, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, विश्वविद्यालय के बारे में आपने पढ़ा होगा, और इन युग के बारे में आपने भी पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुप्त। चलिए चलते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? ऑप्शन आपके सामने। मीथेन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन छांट कर लेकर आए हैं साइंस साइड से। दोस्तों हमने हर फील्ड से आपके लिए क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, और ये आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं दोस्तों। फूलों का रंग जो उड़ा देती है वो है क्लोरीन गैस होती है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। चलिए चलते हैं हम अपने छठवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने छठवां प्रश्न। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? यह दोस्तों 80 कैरेट, 50 कैरेट, 24 कैरेट, 100 कैरेट। इसका सही आंसर है दोस्तों। आप दे सकते हैं जवाब तो दीजिए, वरना इसका आंसर हम आपको देने जा रहे हैं। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 कैरेट। चलिए चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा सातवां प्रश्न। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, कड़वा, मीठा और नमकीन। दोस्तों केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, उसमें प्रैक्टिकल आपने करे होंगे, और उसमें अम्ल जो एसिड्स होते हैं उनके बारे में आपने आपने जानकारी ली होगी। और उससे आप गैस करके बता सकते हैं कि इसमें अम्लों का स्वाद कैसा होता है। दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा, अपने माँ बाप की उम्मीदों को पर खरा उतरिए। अच्छे से आप पढ़ेंगे, आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी आपको देख कर आगे बढ़ेंगे। या दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, खट्टा। जी हाँ, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अब अपने आठवें प्रश्न की तरफ। ये क्या पूछ रहा है आपसे आठवां प्रश्न। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? दोस्तों ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे।
और ये छांट छांट के क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, सी अवार्ड्स, डॉप्सन इकाई, मेल्सन इकाई, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, डॉप्सन इकाई। चलिए चलते हम अपने नवे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने नवा प्रश्न, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों आप, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। यह दोस्तों आपने जरूर राष्ट्रीय उद्यान पढ़े होंगे और इसका आंसर आप दे सकते हैं। ये बिल्कुल दोस्तों, ये आंसर अगर दे सकते हैं तो टाइम लिमिट के अंदर दीजिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, हम इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों आपको। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। और आगे चलते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? जी हाँ दोस्तों, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। क्वेश्चन आपने ये पढ़ा नहीं होगा दोस्तों, किसी भी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन नहीं आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि मार्किंग जो होती है, ग्रेड जो बनती है, ऐसे ही क्वेश्चनों से बनती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जलवाष्प। चलिए चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ये तो आप बता ही सकते हैं दोस्त, यहाँ से नमक की शुरुआत हुई है। आपके जहन में आ गया होगा, मेरे ने हमने जो आपको हिंट दिया है, तुरंत आपके जहन में आ गया होगा कि नमक की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। आया समझ में, आ गया ध्यान आपको? जी हाँ, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन बी, गुजरात सही है। देखते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है हमसे। चलिए 12वें में पूछते हैं, भारत में स्वीकार प्रदूषण ध्वनि स्तर की सीमा क्या है? क्वेश्चन पढ़ा है दोस्तों आपने? ये नहीं पढ़ा होगा, गारंटेड नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आए हो दोस्तों। एसएससी हुआ, बैंक हुआ, आर्मी, एयरफोर्स, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। क्योंकि पहले पिछले साल के क्वेश्चनों को मैंने सर्च किया, उसमें देखा कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन आपको निकाले हैं। यह ऑप्शन आपके सामने 16 से 35 डेसिबल, 70 से 100 डेसिबल, 40 से 70 डेसिबल और 60 से 70 डेसिबल। चलिए दोस्तों, इसका आंसर भी हम आपको बता ही देते हैं, आपको परेशान नहीं करेंगे जी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 70 से 100 डेसिबल। देखते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ये रहा आपके सामने, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक हैं? ये तो आपको पता होगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, होमी जहांगीर भाभा, चंद्रशेखर, सी वी रमन, नागार्जुना। दोस्तों गेस करिए, बताइए इसका आंसर। जितना जल्दी हो सके उतने कम समय में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो उसमें आप टाइम लिमिट के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। या दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, गजब के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, होमी जहांगीर भाभा। देखते हैं दोस्तों 14वां प्रश्न आपके लिए क्या लेकर आया है। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बिहू, ओनम, पोंगल, गुड़ी पड़वा। या दोस्तों, अब इसका आंसर बता सकते हैं, ये तो आपने पढ़े ही होंगे त्योहार, और ये फेमस त्योहार हैं, हर स्टेट के फेमस त्योहार हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन, बताऊं दोस्तों, ऑप्शन सी, पोंगल। चलिए चलते हैं 15वें प्रश्न में, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कैटेगरी में रखे गए हैं? ये भी गारंटेड दोस्तों आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, ना सुना होगा दोस्तों। इससे ही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चनों से ग्रेड नहीं बनती है। इजी क्वेश्चनों से अगर ग्रेड बनती होती तो एग्जाम में सारे लोग पास हो जाते। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो बहुत कम लोगों को पता होता है और वो पढ़े नहीं हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, नारंगी, लाल, पीला, काला।
कोशिश करिए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका आंसर। आप गैस करिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि इस टाइप से आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है क्या। चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी, लाल। चलिए चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 16वां प्रश्न। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये तो 100% आपको पता ही होगा, आपने नृत्य पढ़े होंगे, स्टेट वाइज नृत्य पढ़े होंगे। तो चलिए इसका आंसर हम भी आपको बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल। चलिए चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, सोचिए। नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई। बताइए आंसर, जल्दी करिए दोस्तों, बहुत ही कम टाइम है आपके पास। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ को दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट हम जिसको बोलते हैं, यहाँ बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए जाते हैं, कंट्रीज के केस सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने हैं, 11, 15, 8 और 10। बताइए दोस्तों, जल्दी करिएगा, टाइम बहुत कम है आपके पास में, आने वाले एग्ज़ाम बहुत सारे हैं आपके पास। और इसका आंसर जो सही है दोस्तों, चलो हम बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15। 15 न्यायाधीश होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, 25 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 1 दिसंबर। गैस करिएगा दोस्तों और इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। दोस्तों बहुत गजब के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों इसाक इन्फॉर्मेशन के आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 70% तक आपको इन क्वेश्चनों से मिलेगा, जितना भी हमने जीके के क्वेश्चन बनाए हैं या फैक्ट्स डाले हैं। दोस्तों चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर। चलिए देखते हैं हम अपने 20वें प्रश्न में। और ये आपका आखिरी प्रश्न है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, नरगिस दत्त, देविका रानी, उमा देवी, सुलोचना। चारों ही फेमस हस्तियां हैं दोस्तों, चारों ही ने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दिया है। बताइए दोस्तों। चलिए हम बता देते हैं दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, देविका रानी। दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न, स्पेशल 20 प्रश्न। उम्मीद है ये प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को सबको शेयर कीजिए और उनको भी इन प्रश्नों के बारे में बताइए। और तैयारी के लिए इन प्रश्नों को उनको करने के लिए कहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इसी तरीके से हम आपको आगे भी जॉब्स के बारे में और जीके क्वेश्चन के बारे में बताते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।